નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણે ઉપસ્થિત છીએ ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. હવે આ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને લઈને જે ગતિવિધિઓ છે તે તેજ થઈ રહી છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ધોલેરામાં જે મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્ટિવિટીઝ છે તેને હવે ફટાફટ શરૂ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. ટાટાનો સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ પણ અહીંયા છે અને હવે ધોલેરા એરપોર્ટને પણ ફટાફટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે કે જેથી જ્યારે અહીંયા ઉત્પાદન શરૂ થઈ જાય, મેન્યુફેક્ચરિંગ શરૂ થઈ જાય, કોઈ પણ પ્રકારની અલગ અલગ જે કંપનીઓ જે આવી રહી છે તેમનું કામકાજ શરૂ થઈ જાય, પ્રોડક્ટ બહાર આવતી શરૂ થઈ જાય, એ સમયે અહીંયા દરેક પ્રકારના ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા પણ હોય, જેના માટે થઈને અત્યારે પૂરતી કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. અને એ જ ભાગ સ્વરૂપે આપ મારી પાછળ નિહાળી રહ્યા છો અત્યારે ફિલહાલ આ કાર્ગો જે ટર્મિનલ છે તે અહીંયા ખાસ બનાવવામાં આવ્યું છે. ટાટાનો જે પ્લાન્ટ છે તેના માટે અલગથી એક હેંગર પણ બનાવવામાં આવેલું છે, તો તે પણ વ્યવસ્થા અહીંયા ખાસ કરવામાં આવી છે. અને સાથે સાથે તમે આ તરફ નિહાળશો તો આ જે રનવે છે તેની આ તરફ તમને ફાયર સ્ટેશન વગેરે પણ જોવા મળશે, પાછળ ટર્મિનલ છે, એટલે બધી જ વસ્તુઓને ધીરે ધીરે તૈયાર કરવામાં આવી છે. ખૂબ જ જેને કહેવાય તે પડકારજનક વિસ્તાર છે આ, કેમ કે આ જે કહેવાય ભોગાવો અને સાબરમતી નદી જે સીધા સમુદ્રના અખાતમાં મળે છે એ વિસ્તાર છે. અહીં ઘણી વખત ભરતીના સમયે પાણી ભરાઈ જતું હોય છે. આપ રનવે પણ અત્યારે ફિલહાલ નિહાળી રહ્યા છો, કામકાજની જે એક્ટિવિટીઝ છે તે મશીનરી વગેરે નિહાળી રહ્યા છો. તો કહેવાની વાત એ છે કે ખૂબ જ ઝડપથી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ, ધોલેરાનો જે હાઈવે છે, એક્સપ્રેસ વે જે અમદાવાદને જોડે છે, તેને પણ 6 લેન બનાવવાને માટે ખાસ અત્યારે મંત્રીશ્રી જે ઉપસ્થિત હતા તેમણે પણ અહીંયા વાત કરી. રામમોહન નાયડુએ, કેન્દ્રીય ઉડ્ડયન મંત્રી છે, તેમણે અહીંયા વાત કરી અને સાથે સાથે એમણે એમ પણ સમજાવ્યું કે કઈ રીતે આ જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે તે ધોલેરાને વધુ ને વધુ અને અલ્ટિમેટલી ગુજરાતના અર્થતંત્ર અને ભારતના અર્થતંત્રને વધુ ને વધુ સપોર્ટ મળી શકે તે માટેનો પ્રયત્ન જોવા મળી રહ્યો છે. नमस्कार। आज डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिव्यू करने के लिए हमारे साथ मंत्रालय से हमारे सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा जी और हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन विपिन कुमार जी और लोकली यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ टीम, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के टीम, डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हमने रिव्यू किया है। हमारा मकसद यही है कि जितना जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें और जल्दी से जल्दी इसका इनॉग्रेशन करें। आपको पता ही है कि डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल अहमदाबाद या गुजरात के लिए पर पूरे देश के लिए ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये पहली बार इस तरह का एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बन रहा है जहां इसके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक फ्यूचरिस्टिक ग्रीन सिटी और एक सेमीकंडक्टर हब, ये सब के साथ जुड़ता हुआ एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे है। और इसके लिए जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो कर रहे हैं, ये एकदम एक यूनिक प्रोजेक्ट हमारे देश में भी रहेगा। और इसके विजन अगर आप देखेंगे तो इसका विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इसकी कल्पना बहुत पहले जब वो सीएम थे तभी उन्होंने किया था कि ये डोलेरा में इस तरह का एक सिटी बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए और एयरपोर्ट बनना चाहिए। उसको आगे बढ़ाते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और निगडिट जो डीपीआईआईटी का एक हिस्सा है, तो उन सब ने मिलकर एक जेवी बनाया और यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाने का काम उन्होंने शुरू किया। ये साइट काफ़ी चैलेंजिंग था पहले, पर ये चैलेंज को भी हमने सही तरह लेकर यहाँ पे पूरी तरह व्यवस्था खड़ा करके इस तरह से एयरपोर्ट बनाने का काम हमने किया और काफ़ी सेटिस्फैक्टरी तरीके से इसको जितने भी चैलेंजेस बीच में आए थे उस सबको पार करते हुए करीब 80% ऑफ द वर्क यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे एयरपोर्ट का ही टर्मिनल बिल्डिंग है जहाँ पे 75% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया है। एटीसी की बात करें, वहाँ पे एंसिलरी बिल्डिंग्स हो या फिर आपके सामने जो रनवे है और टैक्सी वे है वो भी 100% अभी कंप्लीट कर चुके हैं। कार्गो टर्मिनल जो यहाँ पे एक अहम हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा वैष्णव जी ने सेमीकंडक्टर्स का भी एक हब लगाने का काम यहाँ पे किया है और सेमीकंडक्टर एक्टिविटी भी बहुत यहाँ पे बढ़ने वाली है। ग्रीन एनर्जी का भी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, सब चीज़ यहाँ पे डोलेरा में होने वाला है जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो जो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो इक्विपमेंट केवल भारत में ही नहीं पर पूरे विश्व में यूटिलाइज होगा। तो कार्गो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके लिए रहता है। तो कार्गो टर्मिनल भी हमने बनाया है 2500 स्क्वायर मीटर्स का टर्मिनल हम बना रहे हैं, 25,000 स्क्वायर मीटर्स का, जहाँ कैपेसिटी होगा फॉर एन ईयर 20 लाख पैसेंजर्स, 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम की कैपेसिटी से यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग भी हम बना रहे हैं। और इसकी खासियत एक ये भी है कि जिस तरह से ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, एयर कनेक्टिविटी तो एयरपोर्ट के साथ दिया हुआ है, इसके साथ ही 6 लेनिंग का एक अच्छा सा नेशनल हाईवे और उसके साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर,
ये दोनों चीज़ भी इसके साथ जुड़ रही हैं। और मई में ही हमने कैबिनेट में सेंट्रल कैबिनेट में हमने 20,667 करोड़ का रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी हमने सैंक्शन किया था, जिसका भी काम बहुत जल्दी शुरू होगा। और जो कॉरिडोर यहाँ पे रेल कॉरिडोर जा रहा है उसका एंट्री पॉइंट हमने एयरपोर्ट टर्मिनल तक लेके आए हैं, ताकि जो पैसेंजर्स यहाँ पे आएंगे, जो ये टर्मिनल की सुविधा एक्सेस करेंगे, वो सीधा अहमदाबाद से अगर चलेंगे तो सीधा यहाँ पे टर्मिनल के पास ही उनका स्टेशन बनकर यहाँ पे उतरे। उस तरह का एक कनेक्टिविटी का एक मॉडल बनने जा रहा है। अहमदाबाद भी बहुत ग्रो कर रहा है, काफ़ी सारे प्लान्स हैं अहमदाबाद के लिए। आप देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ के गेम स्पोर्ट्स के संबंध में हो, मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में हो, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ का बेस एक बनने का काम यहाँ पे हो रहा है। और आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे शहर में दूसरा एयरपोर्ट अभी नोएडा में बना है, जेवर का। मुंबई में भी दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई का बना है। और कोलकाता, चेन्नई, ये सारे मेट्रो सिटीज़ या बड़े सिटीज़ जो ग्रो कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन जहाँ पे बढ़ रहा है, वहाँ पे दूसरे एयरपोर्ट की भी संभावना अभी से ही प्लान कर रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में तीसरा एयरपोर्ट का भी प्लानिंग अभी चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट कितना आवश्यक है हमारे अर्बनाइजेशन में या सिटीज़ के ग्रो करने के प्लानिंग में। तो उसके लिए जो अहमदाबाद का है, उसका एक सेकंड एयरपोर्ट का काम धुलेरा एयरपोर्ट एक कर सकता है। जिस तरह के एक सीमलेस कनेक्टिविटी अहमदाबाद के साथ भी ये दे रखा है। तो हमारा जो प्रयास है कि इसको 3 महीने के अंदर खत्म करने का, तो वही टाइमलाइंस हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को या फिर हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, सबको बोल रखा है। और जो टर्मिनल का काम हो या बाकी सब छोटे छोटे काम हो, उसको जल्दी से हम करने का कोशिश करेंगे। और एयरपोर्ट लाइसेंसिंग जो क्रूशियल है हमारे एयर ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि 3 महीने के अंदर हो जाए, ताकि इसकी शुरुआत हम कर पाएँ और इसका लाभ पूरी तरह से यहाँ पे पैसेंजर्स हो या कंपनीज हो, वो सब उठाए। और इसका डोलेरा का एक बहुत बड़ा लाभ है, हमारे टाटा जो सेमीकंडक्टर का प्लांट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पे एक उनके लिए स्पेशली हैंगर्स की व्यवस्था की है एमआरओ के लिए। जो C295 एयरक्राफ्ट, फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट जो बना है हमारे डिफेंस के लिए एयरबस के साथ वडोदरा में, उसका एमआरओ यहाँ पे करने का एक प्लानिंग हमने टाटा के साथ किया। उसके लिए हमने यहाँ पे हैंगर्स भी देने का काम किया है। तो आप देख रहे हैं कि कार्गो का काम, सिविल ऑपरेशंस का काम, एमआरओ का काम, मैन्युफैक्चरिंग हब का, तो ये सारे बहुत सारे एक एरोट्रोपोलिस मॉडल के साथ ये डोलेरा एयरपोर्ट बन रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है, और इसका सक्सेस एक हमारे लिए एक बहुत ही एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग एक मॉडल क्रिएट करेगा, जिसका हम रेप्लिकेशन हमारे देश में कई सारे जगहों पे कर सकते हैं। अभी तक हम देखते थे कि एयरपोर्ट का मतलब है सिविल ऑपरेशंस के लिए प्रायोरिटी देना, बट हमारे यहाँ पे अभी माइंडसेट बदल गया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ, कि एयरपोर्ट्स को इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंजन्स बनाने पड़ेंगे। उसको सिविल एविएशन ऑपरेशंस के साथ जितने चीज़ें उससे जुड़ सकते हैं, एयरपोर्ट्स को उनको जोड़ना पड़ेगा। यही विजन हमारे प्रधानमंत्री जी का है। उस विजन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे डोलेरा एयरपोर्ट में, और हमें विश्वास है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स देश में बनेगा, और विश्व भी इसको देखकर गर्व होगा कि जिस तरह से इसको बाकी सारे सिस्टम्स के इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे प्रयास है, जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें लगे हुए हैं, सब एक साथ मिलकर इसको जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करें। ये सितंबर तक हमने टाइमलाइन रखा है कि सितंबर तक यहाँ पे फील्ड में जो भी काम हो उसको पूरा करें। उसके पैरेलली हमें लाइसेंसिंग का भी काम करना पड़ेगा DGCA के साथ, तो उनको भी उसी टाइम पे हम यहाँ पे भेजकर वो लाइसेंसिंग का काम भी खत्म करेंगे। तो मोस्टली सितंबर अक्टूबर के टाइम में ही इसको ऑपरेशंस में करें, यही प्रयास हमारे तरफ से रहेगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट शुरू में 1350 करोड़ का माना गया था, पर जिस तरह से साइट पे चैलेंजेस थे उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके 1551 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि रनवे है, टैक्सीवे है, टर्मिनल बिल्डिंग है, ATC है, कार्गो है। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इसमें जुड़े हुए हैं 1551 करोड़ के साथ बना। उसका एक्चुअली फाइनल स्टेजेस में ही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से वो आए, बट इससे भी महत्वपूर्ण है कि जल्दी से ज़्यादा सच बाहर आए कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो उसके लिए हमारे AIB जो संस्था इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो पूरी तरह से सक्षम है, ट्रांसपेरेंट तरीके से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और हमारा मानना है कि बहुत ही जल्द उसका फाइनल रिपोर्ट भी आने वाला है। डोलेरा के लिए इसके साथ ये है कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट रीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है,
एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग हब जिस तरह से जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि जब हम इनवाइट करते हैं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, या अपने लोग ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज में, उसमें उनकी एक मांग जरूर रहती है कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के साथ बहुत ही करीब हमें एक एयरपोर्ट होना चाहिए। ये डिमांड पूरे देश में कहीं पे भी आप जाएंगे, मैं जहाँ से आता हूँ आंध्रा में जाएंगे, केरला में या गुजरात में या फिर वेस्ट बंगाल में, हर जगह जो नए कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स जो आ रहे हैं वो सब चाहते हैं कि दुनिया से अगर कनेक्टेड रहना तो एयरपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो जो एडवांटेज आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे इतना अच्छा एडवांटेज है कि इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पे आदरणीय मोदी जी ने प्लानिंग किया है कि एयरपोर्ट के साथ पूरी तरह से लैंड की व्यवस्था यहाँ पे की है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अगर कहीं पे जाना है तो यहाँ पे करना चाहेंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस सेंस में, जो मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट था और हमारा एक प्लान है कि सिविलियन में भी, जो मैंने C295 की बात करी वो डिफेंस में था, पर हम चाहते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि सिविलियन में भी एक मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी बने। उसके लिए हमने एक व्यवस्था करी। हमारे एम्ब्रेयर जो ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर है एम्ब्रेयर, उसके साथ हमने MOU करा। अदानी एविएशन सिस्टम्स ने MOU एंटर किया और उसका जो फाइनल असेंबली लाइन है वो भी डोलेरा उन्होंने चुना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो सबसे पहले सिविलियन मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट जो बनेगा हमारे पास, क्योंकि इनके टाइमलाइंस अगर देखेंगे 2028 तक पहला प्लेन इनका बनाने का एक टारगेट रखा है, तो वो डोलेरा से होने वाला है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं जो कहीं पे नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी अगर फ्यूचर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए द बेस्ट प्लेस डोलेरा है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, सारी सुविधाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है, तो वो सबको यहाँ पे आना चाहिए, उन सबको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आगे जाते हुए ये बहुत ही पोटेंशियल एरिया यहाँ पे बनने वाला है। કેમેરામેન કલ્પેશ સાથે યશ,